दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, बीजेपी हार गई। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खरीद फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इसकी जीती जागती मिसाल और तथ्यों के साथ आज आपको यह खबर दिखाने जा रहे हैं। खबर में आखिर तक बने रहिएगा और एमसीडी चुनाव से जुड़ी इस अहम कड़ी को ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है कि 134 सीट आम आदमी पार्टी ने ले ली, सरकार बना ली एमसीडी में, नगर निगम में, और बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जैसे आप सुनते चले आते हैं कि बीजेपी ने विधायक खरीद लिए, एमएलए खरीद लिए, उनको गाड़ी में भर के ले जाया जा रहा है, अब फलां जगह रखा गया है, अब उन एमएलए को ऐसी जगह रखा गया है जहां कोई पहुंच नहीं सकता, तो ये सारी चीजें आप सुनते रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काउंसलर यानी पार्षद खरीदने की एक नई मुहिम शुरू की गई है। और यह मुहिम किस लिए शुरू की गई है यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में बनना है मेयर, और मेयर किसका बनेगा? जिसके पास होंगे ज्यादा पार्षद, और ज्यादा पार्षद है आम आदमी पार्टी के पास। तो भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि मौका हाथ से ना निकल जाए, लिहाजा चाहे 2 करोड़ देने हो, 3 करोड़ देने हो, 5 करोड़ देने हो, या फिर 10-10 करोड़ भी एक पार्षद को देने हो, जितने हो सके इकट्ठा कर लो। और ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। वीडियो अभी आपको दिखाने वाला हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब उस तरह की राजनीति शुरू कर दी है। काउंसलर के इस चुनाव में, छोटा सा चुनाव है लेकिन मेयर अपना बनाना है, लिहाजा कुछ भी कर दिखाना है। सुनिए सबसे पहले आप खुलासा जो संजय सिंह ने किया है, आम आदमी पार्टी के नेता ने। तो ये तीनों जो हमारे पार्षद हैं उनको किस तरीके से अरुण जी को धमकाया जा रहा है, दूसरों को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो क्या अब इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने बचेगा? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? जनादेश का कोई मतलब बचेगा? या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि राज्य दर राज्य विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारों को आप गिराइए? क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि 30 सीटें कमाने के बावजूद बेशर्मी पर उतारू होकर दिल्ली में अपना मेयर बनाने का प्रयास कीजिए? क्या दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली की कानून व्यवस्था इस पर सोई रहेगी या कुंभकर्ण की नींद से जागेगी? इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जिस मामले में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है, आदेश गुप्ता जी का, दूसरे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए और दिल्ली के अंदर यह घिनौना खेल, खरीद फरोख्त का खेल, यह भारतीय खोखा पार्टी का खेल, इसको बंद किया जाए। और मैं तो कहता हूं भारत के चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप निर्वाचन कराते हैं, जो लोग अलग अलग दलों से चुन के आते हैं उनको कोई भी डरा के, धमका के, बंदूक दिखा के, गाली गलौज करके, पैसे का प्रलोभन दे के, खरीद के, तोड़ के सरकारें जिसकी चाहे बन जाए, इस पे चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भारत की सरकार तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनको तो यही धंधा करना है। वो एक किडनैपिंग गैंग बन गया है बीजेपी, विधायकों के, पार्षदों के किडनैपिंग का एक गैंग बन गया है भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो करेंगे ये काम। लेकिन क्या भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी इस ओर ध्यान देगा? वरना चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा और जो अलग अलग दलों से लोग जीतते हैं उसका क्या मतलब रहेगा फिर? तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी किडनैप करने वाली पार्टी है, ये तो अगवा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, हर जगह यही करते हैं। बीजेपी को एक गैंग बताया है, किडनैपिंग गैंग, जो एमएलए खरीदता है, जो एमएलए किडनैप करता है, वो गैंग।
जो अब पार्षद किडनैप करने की बात कर रहा है वो गैंग। यह संजय सिंह का बयान था जो आपने अभी सुना। अब मैं आपको दिल्ली के वार्ड 88 की प्रत्याशी के जो पिता हैं उनका बयान सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर असल खुलासा किया है, जिनके पास ऑफर आया था और उनको पहले ऑफर दिया गया 2 करोड़ का, फिर उन्होंने जब कहा कि नहीं ये तो बहुत कम है तो कहा 3 करोड़, फिर कहा बहुत कम है तो कहा 5 करोड़ और फिर उन्होंने कहा नहीं ये भी बहुत कम है, तो ऑफर दिया गया कि आपको 10 करोड़ और आपके साथ जितने लोग आएंगे उन सबको 10-10 करोड़। यह है भारतीय जनता पार्टी का खुला ऑफर काउंसलर्स के लिए। अब सुनिए ये खुलासा। मैं पिंटू शर्मा वार्ड 88 वार्ड से डॉक्टर रोनाक्षी जी का फादर हूँ। आदेश गुप्ता जी के वार्ड से ही आदेश गुप्ता जी की सीट थी पहले, ये पटेल नगर। अब उन्हीं को मेरी बेटी ने 3800 वोट से हराया है। तो चंदोलिया जी का फ़ोन आता है, योगेंद्र चंदोलिया जी के, सुभाष जी के पास, कि पिंटू शर्मा जी से बात कराओ। उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, बोले हाँ। मैंने कहा ये कह रहे योगेंद्र चंदोलिया बोल रहा हूँ और आदेश जी बात करेंगे। मैंने कहा बात कराओ। बोले यार भाई ये जो है ना, अब हमें 10 काउंसलर को इकट्ठा करना है और आप किसी भी तरीके से करके हमारे साथ लग के और इनको इकट्ठा कराओ। मैंने कहा यार ये कैसे संभव है? बोले 2-2 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा यार ये तो आप बहुत कम लगा रहे हो। बोले तो एक काम करो फिर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये भी कम है। बोलो जी 5 कर लेते हैं तो आप देख लो। मैंने कहा यार आप तो बहुत कम लगा रहे हो। बोले आपका बजट 10 करोड़ और 10 का भी 10-10 करोड़, आप जितने देने चाहो उतने दे दो। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा आदेश गुप्ता जी आपने ना गलत कॉल की है। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। ये कह के मैंने फ़ोन काट दिया उनका। तो समझ लिया आपने ये पूरी गणित क्या है, समझा आपने ये पूरी राजनीति क्या है। दरअसल मेयर बनाने के लिए अब जो जिद्दोजहद चल रही है, तोड़ जोड़ की राजनीति हो या फिर खरीदो फरोख्त का रास्ता हो, ये कुछ भी इख्तियार करने को तैयार है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार के जीते हुए काउंसलर्स को, पार्षद को खरीदने की तैयारियां की जा रही हैं। अब आम आदमी पार्टी अपने काउंसलर बचाएगी, पार्षद बचाएगी, देखना है कि बचाने में कितनी कामयाब हो पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीति अब इसी तरह चलेगी कि आप जीते हुए काउंसलर्स को खरीदेंगे, चाहे उसके लिए कीमत 10 करोड़ क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मेयर अपना बनाना है। अगर दिल्ली में विकास का ही मामला है तो फिर मेयर किसी का भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या बीजेपी का हो, काम होने से मतलब है। तो सवाल यहां यह हो रहा है कि जब पार्षद जिसके ज्यादा हैं वो मेयर चुनेगा, तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद भी अपने पार्षद बढ़ाने में लगी है और यह बताने में लगी है कि मेयर तो हमारा ही होगा। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।